नमस्कार दोस्तों, कमलेश क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से एक बार और। आज हम इंग्लिश के ग्रामर में ही फिल इन द ब्लैंक्स का दूसरा पार्ट बना रहे हैं, जिसमें कुछ डिटर्मिनर्स से संबंधित एग्जांपल्स आपके सामने मैं सॉल्व करके बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। लगभग इससे आपको सभी तरह के सेंटेंस मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि सम और एनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब पहला सेंटेंस हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सम एनी। इसमें पहला सेंटेंस हमारे पास आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स। सम और एनी में से किसका प्रयोग करना है? तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जहाँ पे रिक्वेस्ट की गई हो तो वहाँ पर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो, वहाँ एनी का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह सम का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। कुछ सेंटेंस हमारे पास इस तरह के भी हैं जिसमें किस तरह इनका सम का प्रयोग होगा वह आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने है, आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स। ये नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सम का। दूसरा सेंटेंस देयर इज नॉट, तो यहाँ पे लगा हुआ है नॉट, इसलिए सीधे इसमें एनी का प्रयोग हो जाएगा। ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। तीसरा है आपके सामने, ही हैज़ ही गॉट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, हैज़ पहले लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ किसका प्रयोग होगा? एनी का। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? एनी का। अगला चौथा है, कैन आई हैव। अब कैन आगे लगाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो आना क्या चाहिए? एनी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना, प्लीज़ लगा हुआ है। प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट की गई है। अभी बात हुई थी, जब भी रिक्वेस्ट की जाती है तो उसमें वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद एनी का प्रयोग नहीं होगा, उसकी जगह किसका प्रयोग होगा? सम का। तो जो चौथा सेंटेंस इसमें किसका प्रयोग होगा? सम का। आप स्पीड धीरे करके भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। पांचवा सेंटेंस है, कम एंड शी मी टाइम यू वांट। अब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, कम एंड शी मी। आओ और देख सकते हो आप, कब? टाइम यू वांट, जिस समय आप चाहो, मतलब एनी टाइम कहते हैं ना अपन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एनी का। जबकि ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। एनी टाइम यू वांट, जिस भी समय आप चाहो आकर देख सकते हो। 6 सेंटेंस हो गए हैं, अब 5 हो गए। अब अगला है हमारे पास छठा, डोंट मेक। यहाँ वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डोंट मेक मना कर रखा है, नेगेटिव सेंटेंस सॉरी। मेक एनी नॉइस, तो यहाँ आ जाएगा एनी नॉइस। ही वांट टू गेट सम स्लीप, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ सम का प्रयोग हो जाएगा। सातवां, आई एम थ्रस्टी कैन आई हैव। कैन लग गया है और क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे एनी आना चाहिए, लेकिन प्लीज़ शब्द लगा हुआ है। प्लीज़ लगा हुआ है तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? सम का। किसका प्रयोग करेंगे? सम का। तो आई एम थर्स्टी कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़, ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 8वां जो प्रश्न है वो है, वुड यू लाइक टी। अब यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ प्लीज़ शब्द नहीं है, लेकिन वुड से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, निवेदन किया जाता है, वही। तो निवेदन या प्लीज़, वुड से शुरुआत या प्लीज़ शब्द से एंड या शुरुआत होती है, ऐसे सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग होगा? सम का होगा। जबकि होना किसका चाहिए? एनी का होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव होते हैं, लेकिन सम का प्रयोग होगा। तो इन दो चीज़ों को खासकर आप ध्यान रखें, प्लीज़ और वुड को। अगला सेंटेंस है 9वां हमारे पास, जॉर्ज एंड एलाइस हैवंट गॉट। अब यहाँ पे हैवंट नॉट लगा हुआ है तो एनी आ जाएगा, ठीक है। नॉट लगा है तो एनी का प्रयोग होगा, एनी। अगला है दूसरा, दे हैव हार्डली। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, हार्डली जो शब्द है उसका अर्थ होता है बड़ी मुश्किल से या बहुत कम। ये नेगेटिव की तरह ही होता है, एक तरह से नेगेटिव सेंस की तरह ही होता है। दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उससे बहुत कम नॉलेज है अंग्रेजी का। हार्डली बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो यहाँ पे भी एनी का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या हुआ? हार्डली एक तरह से नेगेटिव सेंस देता है। अगला 11वां है, माय मदर हैज़ नॉट परचेज्ड एप्पल्स। तो यहाँ पे
यहाँ पे फिर देखिए नाट लगा हुआ है, नाट लगा हुआ है तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग होगा, एनी का। अगला है ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट डिफिकल्ट, तो यह ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट, बिना किसी एनी डिफिकल्टी, बिना किसी कठिनाई के, तो इसमें एनी का प्रयोग होगा। अगला है 13वां, दे बॉट सम बुक्स, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस से सम आ जाएगा। आर देयर, ये इंट्रोगेटिव, आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, एनी क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो एनी का प्रयोग हो जाएगा। और 15वां है, इसमें 2 सेंटेंस और आपके सामने यहाँ बचे हैं, 1 सेंटेंस और बचा है। ये 15वां है, ही हैज़ गिवन मी मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें सम का प्रयोग हो जाएगा। और इस तरह से आपके 15 जो सेंटेंस हैं वो पूरे हुए। और इससे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, जैसे प्लीज़ और वुड से लगे हुए वाक्य, चाहे इंट्रोगेटिव हो लेकिन इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी इनमें सम का प्रयोग होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बाद भी अगर हार्डली शब्द लिखा है तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी एनी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।